हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी जाइए। तो आप में से 2-3 व्यूअर का यहाँ पे रिक्वेस्ट आया था कि आपको SIT तुमकुर मतलब सीधा गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे रिव्यू वीडियो चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीधा गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तुमकुर कर्नाटका में है उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे इस कॉलेज का आपको फुल रिव्यू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कितना इसमें खर्च होने वाला है आपको इस कॉलेज में 4 साल में, आपको क्या इसमें प्लेसमेंट लग सकता है, ठीक है, क्या यहाँ पे पास्ट ईयर का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा उसके बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे उन्हें तो अगर वो भी कॉमेडी की काउंसलिंग में अपीयर हो रहे हैं इस बार तो उन्हें क्लियर हो पाएगा कि ये कॉलेज कैसा है। और भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो लगभग 6-7 वीडियोज हमने डाल चुका है, लगातार हम लोग डाल रहे हैं अब डेली एक कॉलेज रिव्यू। तो उसमें से अगर उनको कोई कॉलेज का देखना हो रिव्यू वीडियो तो वो लोग देख पाएंगे, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीधा गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग SIT के नाम से जानते हैं। इसका हम लोग फुल रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या लेना चाहिए, लेना का यहाँ पे फ़ायदा होगा आगे चलकर या फिर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करें कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। सबसे पहले हम कैंपस के बारे में बात करेंगे, रैंकिंग्स इस कॉलेज के, फिर कोर्सेज क्या क्या मिलता है उसके बारे में सारे कोर्सेज, फिर एलिजिबिलिटी ऑफ BE और BTech मतलब BE या BTech जो भी आप बोले, फिर कोर्सेज अंडर BE या BTech, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हमारा बात होगा BTech के बारे में, ठीक है। हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, फिर कट ऑफ, फिर फी, फिर उसके प्लेसमेंट के बारे में कॉलेज के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंपस से, ठीक है। कैंपस के बारे में बात करेंगे तो 1963 में यह कॉलेज आपको बनी थी। फिर ये प्राइवेट है, ऑटोनोमस है और VTU से एफिलिएटेड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस कॉलेज में 310 एकेडमिक स्टाफ्स मिल जाएंगे और उसमें 5000 स्टूडेंट को यहाँ पे एजुकेशन जो है वो दिया जाता है, सारे ब्रांचेस को मिलाकर, सारे कोर्सेज को मिलाकर। नेक्स्ट से ग्रेड A मिला हुआ है, फिर AICTE NBA अप्रूव्ड है ये कॉलेज, ठीक है। आपको ये कॉलेज का जो कैंपस है वो 65 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब 2,60,000 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस भी है। हॉस्टल में इसको कॉलेज में आपको मिल जाता है, लैब मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है कैंपस में, फिर आपको ऑडिटोरियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कैंपस के कुछ पिक्चर्स के बारे में। तो ये आप देख लीजिए, कैंपस ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। कैंपस का रिव्यू मैंने देखा तो बच्चों ने बताया कि कैंपस काफ़ी बड़ा है और इस कैंपस में आपको जाएंगे तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइप का फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, बहुत तरह के फिर अलग अलग तरह के जो सूदिंग साउंड होते हैं हमारे जो गार्डन वगैरह में, उस तरह के आपको सुनाई देंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको एक थोड़ा लगेगा कि हाँ नेचर फ्रेंडली ग्राउंड है, नेचर फ्रेंडली कैंपस आपको लगेगा, ठीक है। तो ये कैंपस काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा। तो ये देखिए आपको इस तरह का कुछ बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा SIT का। फिर आपको ये आपको नाइट व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है। और फिर ये आप देख लीजिए अलग दूसरा तरह का पिक्चर है, इसमें आपको इस तरह के झरना आपको कुछ देखने को मिल जाता है बिल्डिंग के आगे में। तो ये कैंपस काफ़ी बेहतर है, मैंने देखा। आप इसका कैंपस यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कैंपस टूर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हुए कैंपस के, ये आप देख सकते हैं, एरियल व्यू आपको इस तरह कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कैंपस में कुछ नहीं सोचना है, कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है। देखिए कॉमेडिया में कोई मतलब कुछ कॉलेजेस ही होते हैं जिसमें कि आपको बड़ा कैंपस देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको बड़ा कैंपस देखने को मिल रहा है। साथ में नेचर फ्रेंडली भी कैंपस है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। चलिए हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग 2020 और 2019 दोनों का रैंकिंग हम लोग बात करेंगे। तो BTech का हम लोग बात करते हैं तो जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें इसको टॉप 100 में NIRF के द्वारा रैंकिंग दी गई है, 91 रैंकिंग दी गई है और 2019 में इसको 79 दी गई थी। लेकिन जो एक साल में है इसका कुछ रैंकिंग जो है वो घटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIRF रैंकिंग, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इस पर ध्यान नहीं देता, मैं कैंपस और उसके प्लेसमेंट पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। और कितना मुझे फी वहाँ पर लग रहा है, कितना मुझे खर्च करना पड़ा 4 साल में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या मिलती है उसके बारे में। तो UG और PG
प्रोग्राम दोनों मिल जाता है आपको इस कॉलेज में, जैसे कि BE या फिर BTech। इस कॉलेज में आपको BE बोला जाता है इंजीनियरिंग वाले कोर्स को। फिर MBA, देखिए BE और BTech में स्लाइट डिफरेंस होता है, बट उतना डिफरेंस नहीं होता है। हम लोग BTech को BE भी बोल सकते हैं, BE को BTech भी बोल सकते हैं, बट स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको बना दूंगा कि BE और BTech में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि देखिए कॉमेंट के में आप ज़्यादातर कॉलेज में ये देखेंगे कि BE बोला जाएगा इंजीनियरिंग वाले कोर्स को, ठीक है। तो मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में। MBA होता है, फिर MTech होता है, BE लैटरल होता है, फिर BE आर्क होता है आर्किटेक्चर वाला, फिर MCE होता है। ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर BTech एंड BE आर्क, ठीक है। BTech और BE आर्क के लिए क्या एलिजिबिलिटी और एडमिशन कैसे मिलता है आपको। तो 10+2 जो है वो पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जिसमें कि आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में, ठीक है। तो एग्रीगेट मार्क्स आपको पता ही हो कैसे निकालना है, फिजिक्स का मार्क्स प्लस केमिस्ट्री मार्क्स प्लस मैथ का मार्क्स बाई 300 इंटू 100%, ठीक है। चलिए कॉमेंट के से आपको इसमें एडमिशन होता है BTech का और KCET से। अगर आप कर्नाटका वाले बच्चे हैं तो आपको KCET से, अगर आप कर्नाटका के बाहर के बच्चे हैं तो आपको कॉमेंट के से होगा, ठीक है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं, मतलब BE आर्क वाला कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको नाटा के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। तो नाटा के थ्रू, इस नाटा का एग्जाम देकर आप इसमें आर्किटेक्चर के लिए इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग BTech में क्या क्या कोर्स मिलती है उसके बारे में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग जिसे हम लोग IT भी कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेज आपको इंजीनियरिंग के BE या BTech हम लोग बोल सकते हैं, उसके आपको इस कॉलेज में मिल जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं CSE के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे IT के बारे में। तो ये इन तीनों का ब्रांच का हम लोग बात करेंगे, इसके सीट मैट्रिक्स और फिर कट ऑफ वगैरह का, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स की। देखिए कंप्यूटर साइंस में आपको 120 सीट मिल जाता है, ECE में आपको 120 सीट मिल जाता है जिसमें, और फिर ISE में 60 सीट मिलता है, जो कि इन्फॉर्मेशन साइंस आप कहेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ सीट होता है कॉमेड के वालों का, कुछ सीट होता है यहाँ पे KCET वालों का, और कुछ सीट जो होता है मतलब बहुत कम, मतलब 25% सीट जो है वो होता है कॉमेड के मैनेजमेंट कोटा वालों का। तो यहाँ पे डेटा क्या था, दिया गया था कि 45% जो सीट होता है, 45% सीट जो होता है वो KCET वालों का होता है, CET वालों का, ठीक है। मतलब 120 सीट मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में है, तो इसका 45% जो होगा वो KCET वालों का होगा, 25% हमारा होता है मैनेजमेंट कोटा वालों का, और जो 30% होता है वो होता है हमारा कॉमेड के वालों का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं KCET वालों को यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, उनका फी बहुत कम रहता है। तो ये थोड़ा अगर आप कॉमेड के साथ दे रहे हो थोड़ा आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, बट हाँ आपको यहाँ पे 30% सीट जो आपको मिल जाता है कॉमेड के वालों के लिए, ठीक है। तो 30% सीट पे ही एडमिशन होता है, 120 का 30% सीट पे, ठीक है। ये हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स का बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल के बारे में। तो बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल मिल जाता है आपको इस कॉलेज में, 24/7 वाईफाई मिल जाता है इसमें। वाईफाई मैंने सुना है, मैंने रिव्यू देख रहा था, तो और मैंने कुछ बच्चों से बात किया इस कॉलेज के बच्चों से, तो वाईफाई के बारे में ये आया मतलब रिव्यू कि कुछ जैसे कि यहाँ देखिए बॉयज़ के 4 ब्लॉक है, ठीक है। तो कुछ ब्लॉक में जो है वाईफाई काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा स्पीड है और ब्रेकेज नहीं होता है, बट कुछ ब्लॉक्स में जो है ब्रेकेज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा मिला जुला रिव्यू आया, तो अच्छा भी और ख़राब भी। तो ये कैंपस में जाने के बाद पता चला कि वो ज़्यादा पता नहीं, क्लियर नहीं पता चला, बट हाँ वाईफाई आपको मिल जाता है, ठीक है। कॉलेज उधर बताया गया है। बॉयज़ हॉस्टल होता है और गर्ल्स हॉस्टल होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो बॉयज़ हॉस्टल में आपको इन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। आप इन कैंपस में भी रह सकते हैं और ऑफ कैंपस वाले हॉस्टल में भी इसके रह सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ हॉस्टल में बेसिकली आपको 4 ब्लॉक मिल जाता है, जिसमें जो कि ईयर वाइज स्टूडेंट डिवाइडेड रहता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए अलग ब्लॉक रहेगा, सेकंड ईयर स्टूडेंट वाले के लिए अलग ब्लॉक, फिर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, ऐसे करके सभी ईयर वाले स्टूडेंट को लिए अलग अलग ब्लॉक रहता है, ठीक है। उनका नेम रिस्पेक्टिवली दिया गया है, तो वो आप साइट वगैरह पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नाम दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो सिर्फ ऑफ कैंपस है और इसमें आपको ब्लॉक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कैंपस के बाहर में है और इसमें आपको ब्लॉक्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बॉयज़ हॉस्टल में आपको ये थोड़ा एडवांटेज है कि आपको वैसा ही हॉस्टल मिलेगा जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं, और वो हॉस्टल में आप सिर्फ उसी ईयर के बच्चे रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। 2018-2019 2 ईयर का मैं बात करूँगा।
तो 2018 की बात कर लेते हैं हम लोग, राउंड 2 की बात करें, ठीक है। क्लोजिंग रैंक जो 2018 में भी 2 राउंड हुआ था और 2019 में भी राउंड 2 हुआ था, इस बार जो है राउंड 3 हो रहा है, तो हम लोग राउंड 2 का बात करते हैं क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक जो कंप्यूटर साइंस का गया था इस कॉलेज का 2018 में 8059 गया था, फिर ISC का गया था 9551, फिर EC का गया था 12751। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब ऊपर ही क्लोज हो जाता है, ज़्यादा नीचे तक कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। अब 2019 का देखिएगा तो और कम हो गया, जैसे कि CC का देखिएगा तो 5713 पे क्लोज हो गया था। फिर ISC का डेटा तो नहीं मिला, बट इसका अराउंड आप मान सकते हैं 8000 में क्लोज हो गया था। EC का आपको 13074 में क्लोज हो गया था, ठीक है। तो आप अपने एस्टिमेट लगा लिए होंगे कि आपका क्या रैंक आया, तो उससे आपको कॉलेज ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस बार थोड़ा इधर उधर होगा, बट हाँ इसका राउंड ही आप लेके चलिएगा, ठीक है। तो इसका राउंड लेके चलिएगा तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको 8000 7000 के अंदर में आता है तो आपको ये कॉलेज में आपको CSE मिल जाएगा, फिर ISC भी मिल जाएगा, और 12000 के अंदर में आता है तो आपको EC मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो हमारा पास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग फी स्ट्रक्चर बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक फी। देखिए दोस्तों, एकेडमिक फी कुछ इस तरह से साइट पे दिया गया है, तो मैं पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसको। देखिए हम लोग बात करेंगे BE के बारे में, BE मतलब बीटेक इंजीनियरिंग वाले कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है फी स्ट्रक्चर वो 3rd and 4th सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ है। 2019-2020 का लास्ट ईयर का था, और 5th और 6th, फिर 7th और 8th, बट यहाँ पे 1st और 2nd सेमेस्टर नहीं है। तो इसके लिए हमें अगला स्लाइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला स्लाइड में हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कोरा पे एक बच्चा के द्वारा पोस्ट किया गया था, तो उन्होंने एडमिशन लिया, तो ये दिया गया उन्हें स्लिप, ठीक है, एडमिशन स्लिप। तो वही स्लिप है सेम टू सेम, बाकी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ईयर का जो है हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो 1 ईयर BE फॉर कर्नाटका, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में लग जाएगा कॉमेडिक और मैनेजमेंट दोनों का है जो मिला हुआ है फीस, यहाँ पे ट्यूशन और अदर फी जोड़ कर बताया गया है। तो दोनों कॉमेडिक और मैनेजमेंट कोटा का यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है वो सेम दिखाया गया है इस कॉलेज में, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा इसका, तो फर्स्ट ईयर का फी आपको लगेगा 2,31,100 रुपीज़, ठीक है। तो जिसमें ऐड किया गया ट्यूशन फी 2,01,960, और फिर एक्स्ट्रा फी अदर फी जो ऐड किया गया वो 29,140 रुपीज़। तो ये ऐड करके आपको आया 2,31,100 रुपीज़ आपको आया। अब इसमें एक्स्ट्रा फी क्या लगेगा आपको कि एक्स्ट्रा 1500, एक्स्ट्रा 1500 फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट, नॉन कर्नाटका वाले के लिए एक्स्ट्रा 1500 आपको लगेगा, मतलब प्लस 1500 आप कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। 2,31,100 में आप प्लस 1500 कर दीजिएगा। और यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा 1,000 फॉर नासा एंड 500 फॉर E-लर्निंग फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। तो ये आपको नहीं लगेगा, अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको लगेगा, बट मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1500 एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर 1500 ऐड करते हैं तो ये आपको आ जाता है 2,32,600, ठीक है। तो ये आपको लगेगा, ये आपको लग जाएगा, तो मैं फिर से लिख देता हूँ 2,32,600 रुपीज़ आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर का फ़ी हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का फ़ी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 2nd 3rd ईयर का फ़ी, ठीक है। देखिए अब अगर आप फिर से यहाँ पे आते हैं तो 2nd 3rd ईयर और 4th ईयर दिखा गया सेमेस्टर वाइज। तो 2nd 3rd एंड 4th सेमेस्टर मतलब आप समझ लीजिएगा कि 2nd ईयर, ठीक है। मैं 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर ऐसे करके बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोटा दिखाया गया, सीट SNQ, फिर CET सीट, फिर लैटरल एंट्री सीट, CET सीट, ठीक है, कॉमेड के एंड मैनेजमेंट सीट। तो कॉमेड के एंड मैनेजमेंट जैसा मैंने बताया यहाँ पे सेम फीस रखा गया है। तो कॉमेड के का हम लोग बात कर लेते हैं अगर, तो जो 2nd ईयर आपको लगेगा वो लगेगा 2,09,615 रुपीज़, मतलब 3rd और 4th सेमेस्टर मिला के, ठीक है। 3rd ईयर की बात कर लेते हैं तो वो लगेगा हमारा 1,95,015 रुपीज़। आपको फिर 4th ईयर का लगेगा 1,96,725 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको लगेगा 2nd ईयर 3rd ईयर और 4th ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 2nd ईयर 2,09,615 और 3rd ईयर 1,95,515 और फिर 4th ईयर 1,96,725। वैसे हम ऐड करेंगे, बट यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि एक्स्ट्रा फी आपको और लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आप नोट अबव फी आर सब्जेक्ट टू चेंज इफ नेसेसरी, ये चेंज भी हो सकता है अगर नेसेसरी हुआ तो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बट यही अराउंड में रह सकता है, ठीक है। include ₹350 extra for CSE and ISE branch students towards Computer Society and India membership while preparing the DD।
अगर आप डीडी, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो डीडी के थ्रू होगा, तो डीडी के टाइम डीडी आप जब प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको 350 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। 350 रुपये CSE और ISE वाले ब्रांचों के लिए, ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंस ऑफ इंडिया मेंबरशिप के नाम पे ये लोग लेते हैं, ये आपको देना पड़ेगा, हर एक ईयर देना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आप सेकंड ईयर भी देखिएगा, तो इसमें आपको जैसे देखिए 350 फॉर CSE एंड ISE स्टूडेंट, फिर सेकंड ईयर यहाँ थर्ड ईयर यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे फिर से आप 350, तो मतलब आपको हर एक ईयर 350 रुपये आपको डीडी में ऐड करना पड़ेगा देने के लिए, फी में देने के लिए, ठीक है। इंक्लूड एक्स्ट्रा 1000 फॉर सिविल ब्रांच स्टूडेंट, तो अगर आप सिविल ब्रांच ले रहे हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा 1000 इसमें ऐड करना पड़ेगा पर ईयर, तो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच ले रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ CSE और ISE, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग चार्जेस लगेगा, आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो उसका हम लोग साइड का रह देते हैं, क्योंकि डीडी से भी दीजिएगा आपको ज़्यादा लोग, और हम लोग डीडी से देना चाहते हैं तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे डीडी पे ही देते हैं। तो हम लोग उसको ऐड अगर करेंगे तो हर एक ईयर में जो है आप इसको ऐड कर दीजिएगा 350 रुपया, ठीक है। तो 350 रुपया अगर आप ऐड करके यहाँ पे ऐड करिएगा 4 साल का, तो फर्स्ट ईयर का जो था हमारा 2,32,600, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। और इन तीनों ईयर में 350 ऐड करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 350 यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर इसमें भी वही 350, क्योंकि हम लोग CSE और ISE वालों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सेम इसमें भी, ठीक है, इसमें भी 350 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ऐड करके 4 साल का बताता हूँ, ठीक है। 4 साल का मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको आता है 8,35,005 रुपीज़, ठीक है, 35,005 रुपीज़। तो ये आपको आ जाएगा 8,35,005 रुपीज़ 4 साल का। ये हो गया हमारा 4 साल का ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ़ी लगेगा उसको ऐड करके, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 4 साल का एकेडमिक फ़ी और ट्यूशन फ़ी सारा कुछ, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी लगेगा वो हॉस्टल फ़ी सिर्फ लगेगा, और आपका जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं वो, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो हॉस्टल फ़ी एग्जैक्ट तो साइट पर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे 65,000 के करीब आपको पर ईयर लग जाएगा, जो कि बच्चों ने बताया कि उन्हें इतना लग रहा है। अभी उन्होंने बताया कि 55 से 65,000, तो मान लीजिए हम लोग 65,000 लेके चलते हैं, तो अगर आपको पूरा ऐड कीजिएगा तो इसमें आपको ये इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको 4 साल का आ जाएगा हॉस्टल फ़ी, ठीक है। मान के चलिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, PG में रहते हैं या फिर आप रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है। तो हम मान के चलते हॉस्टल में रहते हैं, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 2,60,000, ठीक है। 2,60,000 आपको ये आ जाएगा हॉस्टल फ़ी, ठीक है। 2,60,000 आपको आ गया 4 साल का हॉस्टल फ़ी, ये आपको आ गया 4 ईयर का हॉस्टल फ़ी, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्यूशन फ़ी, जो कि था हमारा 8,35,005 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना लग जाएगा टोटल ऐड करके। तो ये अगर आप ऐड करते हैं तो आपको लग जाएगा यहाँ पर 10,95,000 5 रुपीज़, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये। तो ये आपको 4 साल का हो गया आपको हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी मिला के आपको हो गया अराउंड 11 लाख, मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं 11 लाख हमारा जो है वो लग जाएगा इस कॉलेज में 4 साल का, ठीक है। तो 11 लाख में इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 साल का कंप्लीट हो जाएगा। वो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, जो अपना एक्स्ट्रा खर्च करते हैं कैफेटेरिया ये सब में, तो वो आप अपना लेके चलिएगा। हम मान लेते हैं 11 लाख में यहाँ पे खर्च पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी मिला के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक अप्रोक्स डेटा दे दिया कि आपको 4 साल में इतना जो है वो लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज में जो है, इस कॉलेज जो दिखाई गई है उसमें दिखाया गया कि जितने एलिजिबल बच्चे थे प्लेसमेंट के लिए, उसमें से 93% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था लास्ट ईयर, मतलब 2020 का डेटा इसमें इस कॉलेज की साइट पे दिया गया है। और जो हाईएस्ट पैकेज लगा इस ईयर वो 29.17 लाख पर एनम लगा, ठीक है। और जो एवरेज पैकेज हुआ वो 6 लाख पर एनम। तो काफ़ी अच्छा डेटा, तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैट्स के बारे में हम लोग, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑफर्स मेड फॉर लास्ट 9 ईयर, लास्ट 9 ईयर के यहाँ पे ऑफर दिया गया, बट हम लोग 2000 की बात करेंगे, 2019 और 2020 का। तो 2019 में आपको आया था 768 ऑफर आया था, ठीक है। और 2020 में आपको आया 732
ऑफर्स। तो लगभग यहाँ पे सेम ही रहा, मेंटेन किया गया, क्योंकि चूँकि यहाँ पे इस बार कोविड था तो थोड़ा इसमें उससे थोड़ा अफेक्ट हुआ यहाँ पे ऑफर्स वगैरह और जो भी प्लेसमेंट में था, बट यहाँ पे कॉलेज ने अच्छा मेंटेन किया। ठीक है, तो आपको इस ईयर 732 ऑफर आई थी और लास्ट ईयर 768 ऑफर आई थी। ठीक है, तो 732 ऑफर आया था। अब देख लेते हैं कितनों बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ। तो ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डिटेल ऑफ 2020। ठीक है, 2020 का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट यहाँ पे इस डेटा में दिया गया, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो हम इसका बात कर रहे हैं, तो हम इसी का बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर ISC और ECE का, CSE का बात करिएगा तो 156 बच्चों ने रजिस्टर किया प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से 144 बच्चे एलिजिबल हुए और ऑफर्स 176 था, जिसमें से 125 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, 125 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए 144 में से। ठीक है, ऑफर 176 आए थे, जितने ऑफर आए थे उससे भी कम बच्चे थे यहाँ पे एलिजिबल प्लेसमेंट के लिए। तो देख सकते हैं प्लेसमेंट का जो ऑफर आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखिएगा तो 131 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 123 बच्चे एलिजिबल थे, 141 ऑफर था, 141 ऑफर था और 105 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हुए। वहीं अगर हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो 8th पॉइंट है, तो यहाँ पे 65 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 58 बच्चे एलिजिबल हुए और आपको ऑफर 81 आए। ठीक है, ऑफर 81 ऑफर थे, जिसमें से 56 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हुए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको डेटा बताया CSE, ECE और इन्फॉर्मेशन साइंस का, कि कितने बच्चे ने रजिस्टर किया, फिर कितने बच्चे ऑफर में गए, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए और कितना ऑफर आया था। अब टोटल अगर आप देखिएगा तो टोटल रजिस्टर बच्चों ने किया था 1026 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब एलिजिबल स्टूडेंट जो थे वो टोटल 896 थे, जिसमें 732 ऑफर आया था और सिर्फ बच्चे प्लेस हुए 560। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस कॉलेज का रहा है, ऑफर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपको ये मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉलेज तभी मिलेगा जब आपका अच्छा रैंक है, तब तो आप मेहनत भी करेंगे आगे के चल कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी बेहतर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम एवरेज मान के चले तो 7 to 8 लाख मान के चल सकते हैं आप। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं कॉलेज में, आप कितना ज़्यादा प्लेसमेंट वहाँ पर उठाते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर स्टैट्स दिखा दिया कितना ऑफर आया ब्रांच वाइज, और मैं अभी और कुछ स्टैट्स की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉलेज के द्वारा ये कुछ स्टैट्स दिए गए हैं कि जैसे इसमें बताया गया कि कंपनीज कितना आए थे, कंपनीज के हिसाब से कि कंपनीज जो है कितना ऑफर दिए और सैलरी क्या ऑफर कर रही थी। जैसे अगर आप एक्सटेंसर का देखिएगा, एक्सटेंसर का तो उसने 179 ऑफर दी, जिसमें 4,50,000 पे उन्होंने ले जाना था बच्चों को। ठीक है, अगर आप सबसे कम का देखिएगा तो सबसे कम इसमें से मुझे लगता है 3,60,000 है या 3,50,000, वैसे और भी हो सकता है, तो 3,50,000 है मेरे हिसाब से। तो इसमें आपको 14 ऑफर था जो कि अल्ट्रन टेक्नोलॉजीज था। बाकी अगर आप देखिएगा तो सभी 5, 6, 4, 3, तो 3 ही मिनिमम है यहाँ पे, 3,50,000 मिनिमम है। और यहाँ पे ये देख लीजिए सिस्को ने सबसे मैक्सिमम दिया, जो कि 29.17 लाख, 29,17,633 रुपीज़, और जिसमें कि 5 ऑफर थे, सिर्फ एक ही ऑफर नहीं थे, उसमें 5 ऑफर थे। लगभग 5 बच्चों का यहाँ पे इस प्लेसमेंट पे, इस डेटा पे, इस सैलरी पे प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, और जैसे देखिए एक और था कोऑर्डिनेशन ने 0 ऑफर दिया 31 लाख पे। मतलब यहाँ पे इस कॉलेज ने, इस कंपनी ने ऑफर नहीं दिया। ठीक है, बच्चे प्लेस नहीं हुए होंगे, ऑफर आया होगा, बच्चे प्लेस नहीं हो पाएंगे इस पैकेज पे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा 3,60,000 पे एक भी बच्चे नहीं हुए, तो ऐसे ही बहुत सारा डेटा है। फिर 4 लाख पे नहीं हुए। ठीक है, तो प्लेसमेंट डेटा काफ़ी अच्छा है, आप खुद से भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं और कुछ स्लाइड दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कंपनी वाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस का अगर बात कीजिएगा तो 3,60,000 बच्चों के लिए एक बच्चे को ले गई थी। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 36 बच्चों को 3,60,000 पे ले गई। ठीक है, तो मिनिमम 3,50,000 आपको यहाँ पे लग जाता है पैकेज। तो ऐसा नहीं है कि सबका 3,50,000 लग गया, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर आपका टाइम का वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हुआ। आप वीडियो पास करके देख लीजिएगा, मैं सारा डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्रिसाइज जो वीडियो हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वही सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम लोग को देंगे, आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी दूसरा काम है और हमारा भी दूसरा काम भी है, सिर्फ यही नहीं है। ठीक है, तो उस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हमने देखा कि एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 लाख पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज 29 लाख पर एनम गया था, और लगभग यही हर एक ईयर लगता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, आपको अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो बिल्कुल भी आँख बंद करके इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ किस ब्रांच में,
CSE या फिर IIC, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप ECE तक जाइएगा, उससे नीचे मत जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको CSE, ISE या फिर ECE मिल रहा है, अगर आपको CSE, ICE मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर एडमिशन लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बेहतर है। और जितना आप इसमें खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें आपको जो जॉब लग रहा है वो, अब चूँकि आप फ्रेशर हैं, आपको 7 to 8 लाख का जॉब लग जाता है तो काफ़ी बेहतर माना जाता है उसे, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे सीनियर होंगे, आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो और आपका इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा, आपको सैलरी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो कॉलेज है बिल्कुल वर्थ इट है। 11 लाख लग रही है हमें 4 साल का, और पैकेज भी यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप 10 में आती है। तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लिए, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, उस हिसाब से आपको पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इस कॉलेज में एडमिशन ले जाएगा। तो बस इस वीडियो में यही था। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।